सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम शालिनी वर्मा है और मैं लौट आई हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। सो गाइज, आज हम कवर करेंगे क्लास 10th की एक पोएम फॉग के बारे में। सो गाइज, आज हम इसके एक्सट्रैक्ट देखेंगे जो कि एग्जाम में आते हैं। किस तरीके से एक्सट्रैक्ट को परफॉर्म करा जाता है उसको समझेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं जैसी कोई भी अपडेट डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। प्लस आप मुझे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, तो जल्दी से जाओ और फॉलो कर लो। तो चलिए देख लेते हैं। सो सबसे पहले एक्सट्रैक्ट होता क्या है वो मैं बताती हूँ। एक्सट्रैक्ट में क्या होता है ना, आपको एक पैराग्राफ दे रखा होता है जो कि पोएम का ही होता है। अब ये पैराग्राफ आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपने उन क्वेश्चंस का आंसर देना है। सो यही एक्सट्रैक्ट होता है। और मैं आपको बता दूं, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब आपको इस स्क्रीन पे 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि क्वेश्चन में दे कि आपको सिर्फ 3 करने हैं या 4 करने हैं, और 1 मार्क का ये क्वेश्चन होता है। सो टोटल जो है 3 to 4 मार्क्स का ये आ जाता है। तो सबसे पहले रीड करते हैं। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी on silent haunches and then moves on. So guys, सबसे पहले हम इस पैराग्राफ को रीड करते हैं। The fog comes on little cat feet, it sits looking over harbor and city on silent haunches and then move on. So basically हमने पिछली क्लास में डिस्कस करा था फॉग के बारे में कि फॉग जो है एक छोटी बिल्ली जैसे आती है ना, दबे पांव वैसे ही आती है, और क्या करती है वो पूरी सिटी को कवर कर लेती है। और कवर करने के बाद जैसे बिल्ली बैठ के पूरी सिटी को निहारती है, वो भी निहारती है, और धीरे धीरे करके फिर वो वहाँ से चली जाती है। सो ये हमारी एक पोएम थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और आपने मुझे बताना है कि आंसर क्या होगा। सो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हाउ डज द फॉग कम? फॉग कैसे आती है? तो आपने इसका आंसर जो है ना वो पैराग्राफ में ढूंढना है। अब देखो यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है कि किस तरीके से फॉग आती है। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, तो ये ही जो है ये आपका आंसर नंबर 1 होगा। अब आपने ये चीज उठानी है और आंसर नंबर 1 में लिख देनी है। सो एक्सट्रैक्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी 2 चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है। पहली चीज तो ये कि आपको जो पोएम है वो पूरी क्लियर होनी चाहिए, क्या आइडिया है, क्या थीम है, हर चीज। उसके साथ साथ आपने जो है एक बार पोएम को रीड करना है, उन्हीं लाइंस में आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा और हमें क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है वो पहली ही लाइन में मिल गया, राइट। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और ज्यादा आसान है। व्हाट डज द फॉग डू इन द एंड? तो फॉग जो है वो आखिरी में क्या करती है, आपने ये बताना है। सो ये रहा आपका पैराग्राफ, इसी में आप ढूंढिए। सो गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि एंड में क्या होता है ना, फॉग धीरे धीरे करके जो है वहां से मूव ऑन करके चली जाती है। तो आपने इसी लाइन को ना एक प्रॉपर वे में लिखना है, वो मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे लिखेंगे। सो स्टूडेंट, आपको इस तरीके से लिखना है, इन द एंड द फॉग मार्चेस ऑन। जो फॉग है वो धीरे धीरे करके वहां से चली जाती है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। फॉर व्हाट डज इट स्टैंड इन द थर्ड लाइन? सो आपने थर्ड लाइन को पढ़ना है और यहाँ पर पूछ रहे हैं कि इट किसके लिए यूज करा गया है। तो हम पैराग्राफ पे जाएंगे। तो गाइज, आप देख सकते हैं कि थर्ड लाइन में इट आ रहा है और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। सो बेसिकली यहाँ पर जो इट यूज हो रहा है वो फॉग के लिए हो रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो फॉग है वो पूरी सिटी पे धीरे धीरे करके फैल जाती है, राइट। सो इट जो है वो फॉग के लिए यूज हो रहा है, लेकिन आप लिखेंगे कैसे वो देख लेते हैं। सो गाइज, यहाँ पर इट जो है वो डिनोट कर रही है फॉग को। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट और बहुत ही इजी क्वेश्चन पे, जो कि बोल रहा है कि आप इस पोएम का और इस पोएट का नाम बता दीजिए जिन्होंने ये पोएम लिखी है। सो ये तो क्लियरली है, जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने बताया था इसको लिखा हुआ है बाय कार्ल सैंडबर्ग ने, और इस पोएम का जो नाम है वो है फॉग। सो किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे वो देख लेते हैं। सो स्टूडेंट, आपने इस तरीके से प्रेजेंट करना है, द नेम ऑफ द पोएम इज फॉग। जो पोएम है उसका नाम फॉग है, एंड द पोएट्स नेम इज, और जो पोएट का नाम है वो है कार्ल सैंडबर्ग। सो दिस इज द पोएम। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब मैं इसके आंसर दिखा देती हूँ। आप क्या करो ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज हो सकता है कि उसमें कुछ स्पेलिंग समझ ना आ रही हो, तो आपको यहाँ से क्लियरली समझ आ जाएगा। अब हम मूव करेंगे एक और एक्सट्रैक्ट पे, उसको कवर अप करेंगे, ठीक है। सेकंड एक्सट्रैक्ट है ये आपका, सेम ही है बिकॉज पोएम बहुत छोटी सी है तो पैराग्राफ सेम रहेगा। एक बार जल्दी से डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे इसके। सो यहाँ पर दे रखा है कि जो फॉग है वो कैसे आती है, जैसे एक बिल्ली दबे पांव आती है वैसे ही फॉग आती है।
और वो क्या करती है, धीरे धीरे करके पूरी सिटी पे अपना जो है रूल कर लेती है, बेसिकली उसको कवर अप कर लेती है ऑन साइलेंट हॉन्चेस। जिस तरीके से एक बिल्ली बैठती है अपनी नीज के बल और देखती है हर चीज को, उसी तरीके से फॉग भी पूरी सिटी को कवर कर लेती है और फिर धीरे धीरे करके चली जाती है। तो जिस तरीके से हमें बिल्ली का आने का पता नहीं चलता है, उसी तरीके से हमें फॉग के आने का भी पता नहीं चलता है। सो दैट इज द पोएम, राइट। अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान है। व्हाई डज द पोएट यूज मेटाफर ऑफ कैट? तो पोएट ने कैट को एज अ मेटाफर यूज क्यों करा है? सो स्टूडेंट, हमने डिस्कस करा था कि जिस तरीके से बिल्ली दबे पांव आती है, उसी तरीके से फॉग आती है, उसी को आपने लिखना है। बिकॉज द फॉग चेंजेस इनटू अ कैट एंड द कैट मॉर्फ्स बैक इनटू द फॉग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाउ डज द फॉग एंटर? आपने बताना है कि फॉग एंटर कैसे करती है। सो स्टूडेंट, हमने ये भी डिस्कस करा था कि फॉग जो है, जिस तरीके से बिल्ली साइलेंटली एंटर करती है, उसी तरीके से फॉग भी साइलेंटली एंटर करती है। अब हम उसकी प्रेजेंटेशन देखेंगे कि हमें लिखना कैसे है। द फॉग एंटर्स साइलेंटली लाइक अ कैट। तो फॉग जो है वो साइलेंट तरीके से आती है, जैसे एक बिल्ली आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाउ डज इट सिट एंड व्हाट डज इट लुक? सो बेसिकली वो किस तरीके से बैठती है, आपने ये बताना है। सो इसका आंसर बहुत ही इजी है, चलिए देख लेते हैं। सो आप इसके आंसर्स देख सकते हैं। द फॉग सिट साइलेंटली ऑन इट्स हॉन्चेस। तो जिस तरीके से बिल्ली अपनी नीज पे बैठती है ना, उसी तरीके से धीरे धीरे करके फॉग भी सेटल डाउन होने लग जाती है और वो क्या करती है, पूरी सिटी को ओवरलुक करती है। ठीक है, ये चीज फॉग के बारे में कही जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। हाउ डज इट डिपार्ट? तो फॉग कैसे चली जाती है? तो इसका आंसर यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। द फॉग स्टे फॉर अ वाइल। फॉग थोड़ी देर तो रुकती है एंड डिपार्ट साइलेंटली, और फिर धीरे धीरे चुपचाप होकर चली जाती है। सो दीज आर दी एक्सट्रैक्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज ये सेकंड एक्सट्रैक्ट के आंसर्स हैं। आई होप आपको ये समझ आया कि किस तरीके से आपको आंसर करने हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगी। और अगर आपको यही वीडियोस चाहिए और आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ आपकी लाइफ में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक ऐड हो रही है, सो यू कैन स्टे कनेक्टेड। आपको करना कुछ नहीं, आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना है, ताकि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। बाकी मैं आई बटन पे ना इस पोएम का लिंक दे दूंगी, आप पहले उसको पढ़ लो, तभी आपको ये समझ आएगा कि किस तरीके से आपने इसको फॉलो अप करना है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। आई होप कि आप अच्छा करें अपनी लाइफ में। थैंक यू।